परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर शहरातील ईदगाह शमशुद्दीन आणि ईदगाह सुलेमान इथं नमाज अदा करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येनं मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. बकरी सणानिमित्त शासनानं प्रतिबंध केलेल्या जनावरांची कुर्बानी न करण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं. तसंच सर्व मुस्लिम बांधवांनी बकरी निमित्त कुर्बानी देण्यासाठी गोवंश सोडून इतर जनावरांची कुर्बानी देण्याचं ठरवलं होतं. यावेळी जिंतूर शहरामध्ये पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. तसंच ईदगाहवर नमाज नंतर मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू काय म्हणाले ते पहा. अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों के आलमी त्यौहार और ईद यानी ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर हम तमाम ही मुसलमानान आलम और मुसलमानान मुल्क और बिरादरान वतन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अमन और शांतता के साथ में हमारी ये ईद हुई और गुज़िश्ता कई दिनों से ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि चूँकि हुकूमत ने एक कानून बनाया, कुर्बानी की ईद है, कुर्बानी के सिलसिले में गाय वंश को ज़ुबान न किया जाए। जहाँ तक गाय का सवाल है, इसको तो मुसलमान पहले से भी कुर्बानी इसकी नहीं करता, क्योंकि जानते थे कि हिंदू भाइयों की आस्था इससे वाबस्ता है। लेकिन जब वंश आया तो मुसलमानों ने भी ये तय किया कि अब गाय और उसकी नस्ल इसकी कुर्बानी नहीं देंगे, हमारे लिए ऑप्शन है बकरा, बकरी, भैंस, भैंसा, उसकी कुर्बानी देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इस मौके पर और गुज़िश्ता कई साल से ये तय किया और अपने तयशुदा प्रोग्राम के एतबार से बकरा, बकरी, भैंस, भैंसा, ऊँट वगैरह इसकी कुर्बानी मुसलमान दे रहे हैं। गाय वंश से वो मुकम्मल तौर पर परहेज़ किए हुए हैं। लेकिन इस मौके पर अरबाब इक़्तिदार और इंतज़ामिया की खिदमत में हमारी एक नाराज़गी भी ये हम पेश करेंगे कि इंतज़ामिया और पुलिस बहरहाल उनकी एक ज़िम्मेदारी है और वो अपनी ज़िम्मेदारी के एतबार से काम करना उनका अपना फरीज़ा है। लेकिन गौ रक्षक के नाम पर हमारे कुछ लोगों ने मुसलमानों को जो टार्चर किया और मुसलमानों पर एक हद तक ज़्यादती और जुल्म किया कानून के ख़िलाफ़ गैर कानूनी तौर पर, तो ये बहरहाल गलत हुआ। हम अरबाब इक़्तिदार पुलिस इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करेंगे कि कानून जहाँ मुसलमानों के लिए है, वहाँ मुल्क में रहने वाले हर समाज के लिए है। लिहाजा वो जो गैर कानूनी कर रहे हैं और किया है, उन ऐसे लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक कुर्बानियों का सवाल है, वह हमने खुद समझाया और मुसलमानों ने उसका पालन किया और करेंगे। बहरहाल हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार है। हिंदू मुस्लिम फ़िरक़े वाराना हम आहंगी जितनी मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा, मुल्क मजबूत होगा, हम सब की तरक्की होगी। हम तमाम को मुल्क की तामीर के लिए एक साथ आकर काम करने की ज़रूरत है और काम करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आज के ईद उल अज़हा के इस मौके पर तमाम ही मुसलमानान आलम और इस मुल्क के मुसलमानों और हमारे तमाम ही बिरादरान हिंदू भाइयों की खिदमत में शुभकामनाएँ, सबको ईद की मुबारकबाद। आज के इस मौके पर इस बात की खुशी हो रही है कि कुर्बानी का मौका है। हर एक मुसलमान अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने माल को कुर्बान करके, जानवर की कुर्बानी पेश करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में चूँकि गौवंश की पाबंदी है, नए नए कानून के ज़रिए से गौवंश पर पाबंदी आयद की गई है, तो ख़ास तौर पर आज के इस ईद के मौके पर उन मुसलमानों की खिदमत में मुबारकबाद जिन्होंने मुल्क के इस कानून का पास व लिहाज किया, उसकी पासदारी की और गौवंश के अलावा बकरों और भैंसों और हेलों के ज़रिए से कुर्बानी देकर मुल्क के साथ में वफादारी का पूरा सबूत दिया है। हम उन मुसलमानों को बधाई पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और सारे दुनिया के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के लिए जितना वफादार पहले से था, आज भी है, हमेशा इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान की बाजी और खून पसीना एक करने के लिए आज भी तैयार है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का मौका है, कुर्बानी का दिन है। मुसलमानान आलम को कुर्बानी के इस फरीज़े को अंजाम देने पर
हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और इनके लिए आसानी पैदा फरमाए, इन पर होने वाली मुश्किलात और तकालीफ को दूर फरमाए। जैसा मुसलमान अपने मुल्क के लिए अपने रवैया पेश कर रहा है, वैसे ही हम ये गुजारिश करेंगे सारे हिंदू भाइयों से कि वो मुसलमानान हिंद के लिए भी अपने दिल में वैसी ही जगह बनाएं, वैसी ही मोहब्बत और प्रेम का जज्बा रखें और उनको अपना भाई समझें। बस यही हमारी गुजारिशात हैं। इस ईद के मौके पर जमीयत उलमा के जो महाराष्ट्र के नायब सदर हैं वो भी कुछ ज़रूरी हिदायत और ज़रूरी बातें आपके सामने पेश करेंगे। प्रतिनिधी रियाज चाऊस, जिंतूर, परभणी, NTV न्यूज़ मराठी।